सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और फुटबॉल ट्रांसफर्स के ऊपर और फुटबॉल न्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे जल्दी से। सबसे पहले तो न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ पे बात करेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, नेमार की न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे ऑब्वियसली जो कि बार्सिलोना से कनेक्टेड है। सिटी की भी न्यूज़ है एक, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बार्सिलोना की न्यूज़ है कि बीएलएम जो बार्सा स्टूडियोज़ हैं, उसका 49% शेयर जो है वो बार्सा बेच रही है और 180 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट क्या कि वो बेच रही है और उसके पैसे उनको मिलेंगे 180 मिलियन यूरो से। तो पहले तो ये, और मैक्सिकन कंपनी, एज पर रिपोर्ट्स मैक्सिकन कंपनी को बार्सिलोना ये बेच रही है और 49% शेयर जैसे मैंने बताया आपको। और एज पर रिपोर्ट्स के 30 मिलियन यूरोस बार्सा को मिल जाएंगे समर ट्रांसफर विंडो एंड होने से पहले। एक एक फिगर ये है। और दूसरी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि बार्सा को एक इन्वेस्टमेंट आ रही है एक जर्मन कंपनी से, जो कि 60 मिलियन यूरोस होगी। तो ये अभी एक न्यूज आई है, राइट। तो हो सकता है कि ट्रांसफर मार्केट शट होने से पहले बार्सिलोना को 90 मिलियन यूरोस अवेलेबल हो ऑलमोस्ट, ठीक है, एज पर सोर्सेस। अब इस सारी चीजों का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, मैं इस सारी डिस्कशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है, किसी के पास नहीं है। मतलब इवन सोर्सेज ने भी ये चीज रिपोर्ट नहीं की। हाँ, आप अंदाजा लगा लें, तुक्का लगा लें, जो भी है वो लगा लें, लेकिन बिल्कुल इन ट्रू सेंस या तो ला लीगा को पता है या बार्सिलोना को पता है कि इसमें से कितना पैसा बार्सा यूज कर सकती है। लेकिन जो चीज रिपोर्ट हो रही है, मैं बता देता हूँ आपको कि बार्सा विल बी एबल टू रजिस्टर ऑल द प्लेयर्स जो कि रजिस्टर नहीं हुए हुए अभी। आप सबको पता है वो कौन कौन से प्लेयर, तो सारे प्लेयर्स रजिस्टर हो जाएंगे। डेम्बले और कैसी के जाने के बाद ये चीज रिपोर्ट हो रही है कि बार्सिलोना दो बड़ी साइनिंग्स कर सकती है। बड़ी साइनिंग्स से मतलब थोड़ी हाई प्रोफाइल साइनिंग्स कर सकती है, या फिर तीन, जो रिपोर्ट हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक एमडी ने रिपोर्ट किया है, तीन लो प्रोफाइल साइनिंग्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर वो भी केस है कि फाटी जाते हैं नहीं जाते, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट बार्सा शुड बी एबल टू रजिस्टर ऑल प्लेयर्स। और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूज इस टाइम पे आ रही है वो आ रही है विक्टर रोके की, ठीक है। विक्टर रोके ऑब्वियसली उन्होंने विंटर में आना था, और अब जितनी भी न्यूज रिपोर्ट हो रही है वो यही हो रही है कि बार्सा शुड बी, स्पेशली डेम्बले के डिपार्चर के बाद, एंड इट मेक सेंस आल्सो कि यू शुड गो फॉर विक्टर रोके। और आप उनको जितना हो सके, तो एथलेटिको जो उनका क्लब है उसके साथ नेगोशिएशन चल रही है बार्सिलोना की, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे। और सारी इंडिकेशंस जो है वो यही है कि काफी ज्यादा चांस है, 90% से ज्यादा चांस है कि विक्टर रोके को बार्सिलोना समर के अंदर ही ले आएगी और रजिस्टर भी कर लेगी, राइट। ऑब्वियसली अगर बार्सा ये सोच रही है कि वो विक्टर रोके को रजिस्टर कर लेंगे, तो इट मतलब इसका मतलब ये है कि वो बाकी सारे प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं उनको रजिस्टर तो कर ही लेंगे वो, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज बता दी। और विक्टर रोके का आना यार बहुत जरूरी है लेवेंडोस्की के लिए बैकअप, और स्पेशली जो चावी ने, जब उनके से क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है जब भी जो प्लेयर उनको रखना होता है, फॉर एग्जांपल डेम्बले के बारे में वो बहुत श्योर शॉर्ट आंसर देते थे, वी वांट हिम टू स्टे, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। और फाटी के बारे में जब मैच के बाद पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अभी लंबी है विंडो 31 तक, और ये और वो, ये सारी उन्होंने कहानी बताई। और उन्होंने ये नहीं कहा कि फाटी को रुकना चाहिए, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि फाटी जाते हैं या नहीं जाते, उसके ऊपर चीजें और डिपेंड करेंगी कि हम किन और ट्रांसफर्स के ऊपर जा सकते हैं। और फाटी का जाना ना जाना नेमार से भी कनेक्टेड हो सकता है कि हम नेमार पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। और नेमार के बारे में भी उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया। आपने देखा कितनी ओपनली वो स्टेटमेंट देते थे किमिक के बारे में, कितनी ओपनली वो स्टेटमेंट देते थे जुबिमेंडी के बारे में, मेसी के बारे में, जो प्लेयर्स वाकई उनको चाहिए थे तो वो बड़ी ओपनली स्टेटमेंट देते थे। अब ना वो नेमार के लिए ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखेंगे हम, अभी विंडो खुली है, देखते हैं क्या होता है। और फाटी के बारे में भी तो आप देख सकते हैं ना कि मतलब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस है कि वो क्या, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट। तो वो एज पर न्यूज जो अभी मैंने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी है उसके मुताबिक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन लपोटा एंड चावी, के लपोटा लाना चाहते हैं ऑब्वियसली फॉर फाइनेंशियल रीजन, स्पॉन्सरशिप आएगी और ये वो सारी चीजें रीजंस हैं। और चावी ऑब्वियसली स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से उनको नहीं लाना चाहते, बिकॉज ऑफ वही एटीट्यूड और एटमॉस्फेयर, ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर और वो सारी चीजें। तो ये चीज चल रही है। देखिए, आप ना इसमें लपोटा को ब्लेम कर सकते हैं बिकॉज वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं और साथ साथ स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं। और आप ना चावी को ब्लेम कर सकते हैं बिकॉज चावी जो है, मैनेजर जो होता है वो हॉट सीट पे होता है और चावी हॉट सीट के ऊपर है। सारा ब्लेम उनके ऊपर आना है। कोई भी गड़बड़ हुई, कोई भी फॉल आउट होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले जो किसी की या परफॉर्मेंस नहीं आती तो सबसे पहले जिसकी कुर्सी जाती है वो होते हैं मैनेजर। तो आप, मैं तो हमेशा से इस बात पे हूं कि अगर कोई भी मैनेजर है ना, आप उसको उसकी किस्म की साइनिंग्स दो। अगर वो
मतलब कॉमन सेंस है, अगर उन उन साइनिंग्स में सेंस बनती है तो आप उसको पूरी उसकी साइनिंग्स दो और वो जो करना चाहता है उसको वो करने दो, अपना सिस्टम वो जैसा चलाना चाहता है उसको चलाने दो, फुल सपोर्ट दो ताकि कोई एक्सक्यूज ना रहे मैनेजर के पास, ठीक है? तो मैं अगर चाबी चाहते हैं तो ले आओ, अगर चाबी नहीं चाहते तो उसको मत लेके आओ। अब मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं, इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, बेकार की डिस्कशन है। जो चाबी चाहते हैं उनको वो मिलना चाहिए और चाबी एज़ पर लेटेस्ट न्यूज़ नेमार को नहीं चाहते। यार मैं एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहता हूँ कि नेमार के ऊपर कुछ प्राइस टैग लग रही है 80 मिलियन की, कुछ 50 मिलियन की, कुछ सोर्सेज़ 100 से मिलियन ऊपर से की प्राइस टैग लगा रहे हैं। कुछ सोर्सेज़ कह रही हैं कि पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही है। इट इज़ एब्सोल्यूटली कॉम्प्लिकेटेड, राइट? कुछ कुछ उसके फादर कह रही हैं, झूठ बोल रही हैं, कुछ वो कह कुछ मतलब हर जगह से रिपोर्ट आ रही है और डिफरेंट रिपोर्ट आ रही है। व्हाई यू वांट टू गो इंटो सच अ मेस? डोंट गो इंटो सच अ मेस। अगर आप देखो 50 में मुझे जो भी है पीएसजी अगर उनको जाने भी देगी ना लोन पे तो वो 50 मिलियन का मैंडेटरी ऑप्शन मिनिमम रखेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। तो आई डोंट वांट टू स्पेंड 50 मिलियन ऑन नेमार, सीधी सी बात है। 50 प्लस मिलियन मैं नेमार के ऊपर नहीं पर्सनली स्पेंड करना चाहता, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चावी जो चाहते हैं उनको वो मिलना चाहिए। लेट्स सी कि चावी क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में चाबी जो चाहते हैं वो एक राइट बैक चाहते हैं और वो जो एक हाई क्वालिटी सीडीएम चाहते थे लेकिन उनको वो नहीं मिला। ओरिल रोमेओ ऑब्वियसली ही इज डूइंग ग्रेट बट वो जो उनकी ड्रीम साइनिंग थी वो नहीं मिली। तो मैं बस यही चाहता हूँ, बार-बार मैं रिपीट करता हूँ कि एक हाई क्वालिटी अभी जेरार्ड रोमेरो ने फ्रस्टेंडा के साथ न्यूज़ दी। आप एक राइट बैक डिफेंसिव राइट बैक साइड करें बिकॉज़ वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। साइन कैंसेलो मे बी अ बैकअप फॉर जैसे हम बात करते हैं बाल्डे की और नेक्स्ट समर के अंदर गो फॉर अ हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल सीडीएम। और उसके बाद अगर आपके कुछ प्लेयर्स जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फाटी की बात हो रही है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, या किसी और प्लेयर की बात हो रही है, देन गो फॉर अदर साइनिंग्स, राइट? तो ये मैंने आपको समराइज कर दिया और यही सब कुछ चल रहा है। कैसी छोड़ के जा चुके हुए हैं, वो कंफर्म हो चुका है, वो ये चीजें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और डिफरेंट न्यूज के ऊपर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई कांट स्टॉप स्कोरिंग भाई। मेसी हो रोनाल्डो हो, चाहे वो आप सऊदी चले गए हैं या एमएलएस चले गए हैं, दे आर बोथ आर स्टिल स्कोरिंग स्टिल गोइंग स्ट्रांग। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थे, कितनी विनर मेंटेलिटी है कि भाई अभी तक भी रुक ही नहीं पा रहे। और आई थिंक अरब क्लब चैंपियंस कप है, हो रहा है और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग अल नासर जो है वो फाइनल के अंदर पहुंची और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सेमीफाइनल के अंदर 75 मिनट के ऊपर पेनल्टी स्कोर की। उसके अलावा आई थिंक क्वार्टर फाइनल में भी उनके गोल स्कोर किया था। नॉकआउट्स के अंदर लेके जाने के लिए भी अल नासर के लिए उन्होंने गोल स्कोर किया था। तो ही इज डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट इन द नॉकआउट्स, राइट? चाहे वो कोई भी लेवल हो, कोई भी लीग हो, ही इज डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट। और आई थिंक वो खेलेंगे अल हिलाल के साथ। ऑब्वियसली आपको अल हिलाल का पता है, दे आर गोइंग फॉर ऑल द बिग प्लेयर्स, वो नेमार के पीछे भी हैं। तो अल हिलाल वर्सेस अल नसर होने वाला है फाइनल के अंदर और लेट्स सी कि क्या होता है। बट यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, उसने बात ठीक कही थी और मैंने भी ये जब वो गए थे तो मैंने कहा था कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब गए हैं ना तो आप देखिएगा, आप मेरी वीडियोस देख लें। जब हम ये बात करते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए हैं तो अब आप और भी प्लेयर्स देखेंगे जाते हुए। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज भाई वो पहले बंदे थे जिन्होंने वो अनसर्टेनिटी को ब्रेक किया था। यार सऊदी जाना है, सऊदी जाके फुटबॉल खेलनी है और अब सारे जो है वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो वो हैं, उनका है, पैसा है इन्वॉल्व, वो मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। बट वो एक जो पहला स्टेप होता है ना, पैसा बहुत ज्यादा हर जगह से मिल जाता है लेकिन वो जो पहला स्टेप होता है वो मुश्किल होता है। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लिया था और वो मुश्किल होता है। अब फॉलो कर रहे हैं, ऐसा सब जा रहे हैं, चलो मैं भी चल देता हूँ, अब सारे फुट स्टेप फॉलो कर रहे हैं, पैसा तो मिल ही रहा है, राइट? तो यार ब्रिलियंट फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, आई एम हैप्पी फॉर हिम। इसके अलावा यार मैनचेस्टर सिटी पकेटा के पीछे है और बहुत अच्छी साइनिंग। मैं आई वांटेड कि निको बरेला को वो साइन करें बट मैनचेस्टर सिटी इज लुकिंग रियली रियली गुड इन माय ओपिनियन। पकेटा विल बी अ वेरी गुड साइनिंग, अटैकिंग मिडफील्डर है वो। आई थिंक बर्नार्डो रुकते हैं तो दे मे माइट गो फॉर अ यंग राइट विंगर, अपकमिंग राइट विंगर। अगर बर्नार्डो जाते हैं तो आप देखिएगा, जो कि बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि वो एक हाई प्रोफाइल साइनिंग के ऊपर जाएंगे। ग्वार्डियोल ऑलरेडी आ चुके हैं, Kovacic, why they are all set to win the Premier League again, to win the Champions League again. At least this is what my expectation are from Manchester City. इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर बात कर लेते हैं यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड, हैरी मैग्वायर, द गोट हैरी मैग्वायर इज फाइनली लिविंग आफ्टर लेजेंडरी करियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। 80 मिलियन 90 मिलियन पता नहीं, रिकॉर्ड साइनिंग, बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। अब 30 मिलियन के अंदर वेस्ट हैम जा रहे हैं। वेस्ट हैम 30 मिलियन दे रही है, बड़ी बात है यार। वो तो मैकटोमिने को भी खरीदना चाह रहे हैं।
मॉइस जो है वो भाई पुराना याराना निभा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि वो जा रहे हैं और दे आर आल्सो लिंक्ड विद पावर्ड। मेरे हिसाब से पावर्ड बहुत अच्छी साइनिंग है। मैं लिवरपूल के भी कह के थक गया हूं कि लिवरपूल के लिए भी बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है। पावर्ड 30-35 मिलियन के अंदर डिफेंसिवली बहुत ज्यादा सॉलिड हैं, बॉल के ऊपर बहुत अच्छे हैं, रिटर्न हाथ के सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सकते हैं। उसके अलावा टोडीबो की न्यूज आ रही है, आपको पता है कि वो जब मतलब बारसा के प्रोडक्ट थे वो, और बहुत अच्छा बॉल के ऊपर बहुत अच्छा थे और बहुत अच्छे वो वाइब्स देते थे, बहुत अच्छी मतलब पोटेंशियल था उनके ऊपर, उनके अंदर। लेकिन थोड़े से डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, बट ऑब्वियसली अब शायद बहुत टाइम गुजर चुका है, मैच्योर हो गए हो, तो अभी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और आई थिंक टोडीबो और पावर्ड बहुत बहुत अच्छी साइनिंग होंगे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कर लेते हैं। अगर ये दो साइनिंग कर लेते हैं और ऑब्वियसली साथ अमराबाद को वो साइन कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ट्रांसफर विंडो कंप्लीट हो जाएगी और दे कैन कम्पीट फॉर प्रीमियर लीग, और वो चैंपियंस लीग के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। और एक और बात याद रखें, बारसा के परस्पेक्टिव से 20% टोडीबो का मिलेगा, तो अगर ये मूव होता है तो बारसा को भी फायदा होगा। अगर 20% जो है वो बारसा को जाएगा, जो भी प्राइस टैग यहाँ पे लगेगा टोडीबो के ऊपर। तो गाइज आई थिंक ये ही मोरल लेस न्यूज थी। लुकाकू और व्लाहोविच का फटा चल रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लुकाकू की न्यूज को मैं क्या कवर करूं, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड लुकिंग गुड, सिटी लुकिंग गुड, बार्सिलोना finally will be able to register player and Cristiano Ronaldo can't stop scoring. So this was the latest update. Like अपना opinion दें comment section में, like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.